नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिल्वर स्पून चाइल्ड हैं और पिछले 10 साल में उन्होंने कोई भी धरना धूप में नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक के सदस्यों को पीड़ा लगातार हो रही। अगर यही गति रही तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव जी सिल्वर स्पून चाइल्ड हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता अपने पिताजी की विरासत के आधार पर पाई है और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं, आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। इस बार एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आकाश में बिजली गिरने से एक किसान की जो है वो दर्दनाक मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिला बुलंदशहर, जहां पर आकाशीय बिजली से किसान की दर्दनाक मौत हुई है और परिवार के साथ खेत में वो जा रहा था। बारिश के बीच अचानक बिजली गिर गई और किसान की मौत हो गई। परिवार में मातम छाया हुआ है और बड़े दुखद की ये खबर इस वक्त निकलकर आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हुई है और खेत में धान लगाता हुआ नजर आ रहा था किसान। बारिश अचानक हुई और बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरी और इसके बाद बेरा फिरोजपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान की दर्दनाक मौत हुई। बुलंदशहर का ये पूरा मामला, जहां पर मानसून जो है वो चरम सीमा पर है और उसी के तहत आकाशीय बिजली गिरी और उसके बाद बिजली गिरने के बाद उस किसान की जो है मौत हो गई है और परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ। ये खबर जिला बुलंदशहर की है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां पर खेत में धान लगाता हुआ किसान नजर आ रहा था और आकाशीय बिजली गिरने से इसकी मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही आ रही है, जहां पर दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दिया है। जल शक्ति राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक और पार्टी ने किया जा रहा है नजरअंदाज, यानी कि सीधे तौर पर दिनेश खटीक जो है वो पार्टी पर नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अधिकारी भी उनके आदेशों को नहीं सुनते हैं और पार्टी बैठक में भी नहीं मिलती है कोई भी सूचना। यानी कि दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा जो है गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दिया है और काफी गंभीर आरोप लगाते हुए मंत्री नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी ना मेरी बात मानते हैं और ना मेरे आदेशों का पालन किया जाता है और पार्टी में भी मुझे नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। यानी कि इस्तीफा देने के बाद ये तमाम बड़ी बातें और इस्तीफे में वो तमाम चीजें दिनेश खटीक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ नजरअंदाजी मेरे साथ की जा रही, मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हूं। आला अधिकारी भी मेरे बातों को नहीं मानते हैं, मेरी बातों को नहीं सुनते हैं और उसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह को दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा सौंपा है। उधर खबर हमीरपुर से है, जहां पर गांव के पास तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिला है और आपको बताएं कि ट्रैक्टर की बाइक के सवार से जोरदार भिड़ंत हुई। वहीं ट्रैक्टर इतनी जोरदार था कि बाइक और सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसके साथ बैठक में 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस से दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों घायलों की नाजुक हालत होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें नजदीकी मेडिकल कॉलेजों के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी मामला जा रहा था बेलगांव से मामला जी, फिर बीच में एक्सीडेंट हो गया पुरानी मामले के बीच में। कैसे हो गया? ट्रैक्टर से टक्कर मार दी? टक्कर मार दी। कितने लोग थे? 3 लोग थे मोटरसाइकिल में।
लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर सावन के पहले बरसात में नगर निगम जल निकाय विभाग की जो है वो पोल खुलती हुई नजर आ रही है। 45 मिनट की बारिश के बाद से ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास तक जल भर चुका है और आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि निजी कंपनी को जल भराव भर के काफी दिक्कतें हो रही हैं और विभाग ने सीवर और नालों को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसात से पहले सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के आदेश दे दिए थे। अगर नगर निगम जल कल के अधिकारी आदेश पर पलीता लगाते हुए भी नजर आए हैं। जो टेंडर लिए ना सब वहाँ बैठ के ऑफिस में शालीमार कारपोरेट में हवा लेते हैं, कोई काम धाम नहीं कराते। हम भी कौन सी कंपनी? स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन बैठ के एसी में मौज काट रहे हैं। काम नहीं, सब खाली फर्जी ऊपर से पैसा सेंटर हो जाता, पैसा आ जाता, काम कुछ नहीं देख रहे हो आप, काम देख रहे हो खुद से। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर बारिश ने पोल खोल दी है। नगर निगम जोन 3 के ऑफिस के पास जो है वो जल भराव होता हुआ नजर आ रहा है और हल्की बारिश में भी पोल खुलती हुई नजर आई। नगर निगम जोन 3 ऑफिस के पास जो है वो जल भराव हुआ है और हल्की बारिश में तमाम वादे तमाम दावे जो है वो धुल चुके हैं और बारिश के बाद जल भराव की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों का निकलना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। बात नगर निगम जोन 3 की हम कर रहे हैं जहां पर हल्की बारिश की वजह से ही इतना जल भराव हो गया कि लोगों को निकलने की काफी परेशानियां होने लगी हैं और दिक्कत का सामना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है जहां पर हल्की बारिश के ही बाद ये हालात बने हैं कि लोग आने जाने को काफी परेशान हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में हल्की बारिश ने नगर निगम जोन 6 के दावे की भी पोल खोल दी है और थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत चौकी बालागंज के अंदर बारिश का पानी घुस गया। मोहल्ला करीमगंज में हल्की सी बारिश से तालाब बनता हुआ नजर आया है और बारिश से नालों का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में नालों की सफाई न होने के कारण लोग गंदगी से काफी परेशान है। ये सब काम है, ये गलत काम है। बाहर बनाओ ना, यहाँ क्या मतलब बनाना है? नगर निगम अंदर नहीं देखने आ गई है। आपको बताएं मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है और तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को काफी परेशानियों से जो है वो परेशानियां हो रही हैं और मिजाज जो है बदलने से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और साथ ही साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन किसानों के लिए ये फायदेमंद बारिश भी बताई जा रही है। बारिश की वजह से किसानों को फायदा हो सकता है। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को एक तरफ परेशानियां हैं तो तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को राहत भी मिल रही है क्योंकि गर्मी से बेपनाह लोग परेशान थे और किसानों के लिए ये बारिश काफी राहत की बताई जा रही है। उधर जिला गोंडा में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आया। रिमझिम फुहारों के साथ बारिश का सुहाना लुत्फ जो है वो लोग उठाते हुए नजर आए और बारिश से लोगों का मिजाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। रिमझिम बारिश के साथ तमाम गर्मी की जो तपन थी वो हल्के हल्के धूमिल होती हुई नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी बारिश ना होने से काफी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। अब गोंडा जिले में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आया है और रिमझिम फुहारों के साथ बारिश हुई जिससे धान की पुरोई भी हो सकेगी और लगातार लोग इस बात के लेकर दुआएं कर रहे थे कि बारिश जो है वो होनी चाहिए क्योंकि गर्मी 45-46 डिग्री पर जा चुकी थी। सोनभद्र में आजादी की 75वीं वर्षगांठ की जिला प्रशासन के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है और इसी अवसर पर यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसे क्रियान्वयन के लिए बैठकों के दौर लगातार जारी है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2018 को तत्कालीन जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह के द्वारा 150 फीट ऊंचे ध्वज का लोकार्पण किया गया था और इसकी आधारशिला प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7 जुलाई 2018 को रखी गई थी।
कावड़ के महीने में कावड़ मेले में हर भक्त महादेव को अपने अपने तरीके से प्रसन्न करने के लिए लगा ही रहता है और कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त इस यात्रा को रोमांचक बनाते हुए भी नजर आते। हरिद्वार से गंगा जल भरकर ले जा रहे शिव भक्त जयपुर निवासी पंकज महज 3 फीट के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर जो जज्बा और उत्साह दिखाया है वो काबिल तारीफ है। अपनी कावड़ यात्रा के दौरान जिक्र करते हुए पंकज ने यह बताया है कि वो उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में अपनी टोली के साथ पहुंचे थे और अब शिव भक्ति में रमे हुए हैं। इस वक्त कावड़ यात्रियों के लिए बने एक शिविर में रात में रुककर जमकर डांस किया जा रहा है और शिव भक्ति के गाने गाए जा रहे हैं। पौड़ी से गंगा जल भरकर अपनी टोली के साथ पैदल झूला और कावड़ लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इसी शिव भक्त ने यह भी बताया कि एक दिन में करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी को भी तय किया जा रहा है। हरिद्वार से। अच्छा, कौन सी कावड़ है आपकी? ये झूला। आप एक अनोखे हो, यहाँ जब आप आ रहे थे आपके साथ लोग सेल्फी भी ले रहे थे। जी जी जी। तो कितनी हाइट होगी आपकी? बोले मेरी 3.5 फुट। 3.5 फुट हाइट है। तो कौन सी कावड़ है आपकी? ये तीसरी है। अच्छा, कितना चलते हो एक दिन में आप? एक दिन में 15 से 20। जल कहाँ चढ़ाओगे? दिल्ली में। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप हर वक्त बने रहें हर खबर के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। राशन की सेवा फ्री देकर धन्य हुई सरकार ये, हर गरीब के होठों से बस दुआ मिली हर बार ये। सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर बड़े हैं, 100 दिन विश्वास के, यूपी की खिलती आस के। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसटीएफ टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में एसटीएफ टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशा तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। 1 किलो स्मैक भी बरामद की गई है। उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि 1 किलो स्मैक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखनऊ एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही और नशा मुक्त केंद्र तमाम चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह के नशे के कारोबार जो हैं वो लगातार बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं और एसटीएफ टीम ने इनका भांडा फोड़ किया है और एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ टीम को मिली है। उधर खबर लखनऊ से है जहां पर आपूर्ति शाखा के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर एंड ऑफिसर एसोसिएशन ने आंदोलन को अवैध ठहराते हुए इस आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश फूड एंड सिविल सप्लाई स्ट्रक्चर ऑफिसर रीजन के प्रांतीय महामंत्री पीएन चौरसिया ने कहा कि उनकी एसोसिएशन ऐसे किसी भी आंदोलन को समर्थन नहीं करती है जिसमें भ्रष्टाचार बढ़े। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये विभाग सीएम के अधीन आता और हड़ताल करने वालों में बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए।
देखिए, मैं ये कहूँगा कि खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में इस प्रकार अभद्रतापूर्ण ढंग से और अलोकतांत्रिक आंदोलन का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं, और जो भी इनके द्वारा हरकतें की गई हैं उन सभी के खिलाफ चिन्हित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने न केवल विभाग को बदनाम करने का प्रयास किया, अपितु व्यक्ति विशेष और हमारे खासकर उच्चाधिकारियों को गाली गलौज तक की भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं और इसकी कार्रवाई की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिना जानकारी के बाइक जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है और जो बाइक का मालिक है वो इस वक्त जेल में, दूसरे ओर उसका ट्रांसफर किया है, यानी कि एक बड़ी लापरवाही और एक बड़ी खबर है। बाइक का मालिक जो है वो जेल में है। पुलिस और आरटीओ की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। परिजनों ने डीएम से भी शिकायत की है और शिकायत के बाद आरटीओ विभाग की हरकत में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, आरटीओ ने जांच का आश्वासन इस पूरी खबर के ऊपर दे दिया है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला बनता है। बिना जानकारी आखिर बाइक ट्रांसफर हुई कैसे और जो मालिक है वो इस वक्त जेल में बंद है। इसमें इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र कार्यालय को प्राप्त हुआ है कि जिसमें इस प्रकार से कंप्लेन की गई है कि जो बुलेट गाड़ी है वो ऑफिस स्तर से ट्रांसफ़र हो गई है। तो उस शिकायत की जांच की जाएगी, देखा जाएगा उसमें क्या सत्य है, पता लगाया जाएगा। नहीं, एक्ट में ये नियम नहीं है कि उसको आना कंपलसरी है ऑफिस में। उसके लिए ज़रूरी है कि मूल आरसी, अगर वो बेच रहा है किसी को तो मूल आरसी स्वाभाविक सी बात है वो उसको दे देगा, या उसका इंश्योरेंस वगैरह है साइन करके ट्रांसफ़र वाले लेटर पे। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल से खबर है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है। दरअसल चोरों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 13 लाख का कैश, जेवर, मोबाइल और बाइक सहित 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 3 नाबालिग भी हैं। और इन चोर गैंग का भांडाफोड़ चंदोसी कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने किया। ये गैंग बंद मकानों या भीड़भाड़ इलाकों में रैकी कर मकानों से रुपए और जेवर चुराया करते थे। एसओजी सर्विलांस की टीम तथा थाना चंदौसी के द्वारा आज एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त जिनके नाम गुड्डू और सूरज हैं, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय। उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जिला अस्पताल में घंटों बिजली गुल होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टरों के कमरे में अंधेरा बना हुआ है। आपको बताएं कि मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और डॉक्टरों के कमरों में भी लगातार अंधेरा जो है वो बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बिना बिजली किस तरह से लोगों का इलाज हो रहा होगा और किस तरह से जो मरीज हैं वो वहां पर ठीक होते हुए नजर आ रहे होंगे। लाइट जहाँ 8:30 बजे से नहीं ले क्या करने के लिए आए थे आप? ये मेरी मम्मी जी के शुगर का जांच होनी है। हाँ। शुगर के लिए कई दिन से घुमा रखा है कि अब नहीं, अब तो 10:30 बज गए, अब बंद हो गई, अब कल आना, परसों आना, खाली पेट लेके आना। मैं लेकर के आया हूँ तो अब पर्ची के लिए भेज दिया। मम्मी यहाँ बैठी है, उनके शरीर की दिक्कत हो रही है। जालौन से इस वक्त बड़ी खबर है। डीएम और एसपी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसडीएम माधोगढ़ को उरई मुख्यालय तलब किया गया है और अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई है। माधोगढ़ कोतवाल को भी हटाया गया, यानी कि एसडीएम और कोतवाल से जवाब तलब किया गया है। माधोगढ़ कोतवाल को भी हटाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं और एसडीएम और कोतवाल से जवाब तलब किया गया है। जालौन डीएम और एसपी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली, जहां पर एसडीएम माधोगढ़ को हटाया गया है और साथ ही साथ कोतवाल के साथ कार्रवाई की गई। इसके संबंध में देखिए, जो बॉर्डर सीमा का जो क्षेत्र है वहाँ से ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो गाड़ियों का आवागमन है वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। तो इसकी तत्काल हमने संज्ञान लेते हुए स्वयं वहाँ का निरीक्षण किया। वहाँ पे जो कैमरा फुटेज पेट्रोल पंप के माध्यम से हमने देखी है उसको मंगा लिया गया है
और हमने एक जांच समिति गठित कर दी है जो मामले की तह तक जाएगी। वहाँ पे जो तैनात अधिकारीगण थे उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सावन के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हुए भक्त जो है वो नजर आए। आपको बताएं कि भक्त जो है वो सावन के पहले सोमवार में बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। थाना पारा में भी पुलिस जो है वो लगातार तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी चूक जो है वो ना हो सके। और लखनऊ बुद्धेश्वर मंदिर का ये पूरा नजारा है जहां पर लगातार जो भक्तों का तांता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं बुलंदशहर में करंट लगने से किसान की मौत हो चुकी है और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान खेत में काम करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ था। बुलंदशहर में करंट लगने से किसान की मौत और हाई टेंशन लाइन की चपेट में जो है वो किसान आ चुका था, खेत में काम कर रहा था और उस वक्त ये हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। बुलंदशहर के गाँव में ये जो घटना घटित हुई है और करंट लगने से किसान की मौत हो चुकी है और उसके बाद परिजन जो हैं वो लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से ये घटना घटित है, इससे पहले कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई और अब करंट लगने से जब किसान की मौत हुई है तो लोगों का बिलक बिलक के बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। हमीरपुर से एक बड़ी खबर है। मोरंग के अवैध भंडारण का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान ने मामले की शिकायत की है और गांव के ही लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान ने मामले में शिकायत को दर्ज करवाया और गांव के ही लोगों पर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। दिन रात मोरंग का ही अवैध भंडारण होता है और दिन रात ये भंडारण किया जाता है। यानी कि हमीरपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव के ही प्रधान ने जो है वो आरोप लगाए हैं और उसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। जालौन के महादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के अवैध तरीके से मोरंग और मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से सरकारी कर्मचारी अवैध वसूली का काम लगातार कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए जालौन के जिलाधिकारी चांदनी सिंह और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने देर रात मध्य प्रदेश बॉर्डर का और थाने का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने माधोगढ़ के एसडीएम और थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने और स्पष्टीकरण की मांग की। साथ ही एक समिति बनाकर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच के आदेश भी दिए गए हैं और जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे के जांच के निर्देश दे दिए, जिससे ये पता चल सकेगा कि इस प्रकार की गतिविधियां पिछले दिनों हो रही थी और ये कब से गतिविधियां की जा रही थी। अवैध वसूली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसमें बताया जा रहा था कि कुछ प्राइवेट आदमियों द्वारा गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पैसे की मांग की जा रही है। इसके संबंध में हमने जांच करी है और क्योंकि शिथिलता बढ़ती गई है तो वहाँ पे क्षेत्र में जो एसडीएम हैं और पुलिस है, थाना प्रभारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध हमने
और मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश के साथ बिजली की भी चेतावनी प्रदेश भर में देते हुए नजर आ रहा है। भारी बारिश का जो अनुमान है वो लगातार बताया जा रहा है और प्रदेश भर के अंदर भारी बारिश हो सकती है, इसका अनुमान लगातार बना हुआ है। और मौसम विभाग ने भी ये देखिए पूरा स्पष्टीकरण जो है वो दिया है और चेतावनी दी है कि किस तरह से एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो अब जारी किया है। उधर खबर लखनऊ से है, जहां पर डीसीपी नॉर्थ ने मड़ियाव थाना में निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने थाना कैंपस के चारों तरफ भ्रमण करते हुए प्रभारी निरीक्षक और मड़ियाव को आवश्यक दिशा और निर्देश जारी कर दिए। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के सभी रजिस्टरों को चेक करते हुए उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए सीसीटीएनएस कक्ष में होने वाले कार्यों के बारे में विषय की जानकारी भी ली है। उधर नोएडा में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए गांवों के शहरों की तर्ज पर विकसित करते हुए सरकार अपने खजाने से करोड़ों रुपए लगातार खर्च कर रही है, लेकिन बजट का ये पैसा कहां खर्च हो रहा है किसी को नहीं पता चलता। आपको बता दें कि विकास खंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत महापारा का कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है, जहां पर बजट तो खर्च हो रहा है लेकिन काम कुछ भी दिखाई नहीं देता। पिछले कई सालों से ग्राम पंचायत निधि का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है और लगातार शिकायतों के बाद अधिकारियों की निगाह इसके ऊपर नहीं पड़ रही। तो वहीं पर शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार से इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी मुझे जो कंप्लेंट अभी आज ही एक कंप्लेंट मिली हुई है, उसकी जांच हम कराएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें हर खबर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।